Hello guys, welcome back to my channel and our today's question is restore the IP address. IP एड्रेस क्या होता है? हर एक पीसी का, कंप्यूटर का, हर एक डेस्कटॉप का एक IP एड्रेस होता है, ठीक है? जो उसका यूनिक एड्रेस होता है वो हर पीसी का अलग अलग होता है, ओके? तो वही उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है कि इन दिस क्वेश्चन दे आर गिवन अ डिजिट स्ट्रिंग written all possible IP addresses that can be formed from the string. A valid IP address contains four integers, each in the range of 0 to 255. The four numbers are separated by a dot. The integers do not have any leading zeros unless the number is 0 itself. Okay. तो देखो, उन्हें बोला है कि उन्हें हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। उस स्ट्रिंग से हम कितने पॉसिबल वैलिड आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं, हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है? ये एक स्ट्रिंग गिवन है। आईपी एड्रेस वैलिड कब होगा? जब उसमें 4 नंबर्स हो गए या फिर 4 सेगमेंट्स हो गए जो कि सेपरेटेड हो गए एक डॉट से, ठीक है? और जो हर सेगमेंट है वो कोई भी सेगमेंट देखो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई भी सेगमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि वो पूरा सेगमेंट ही जीरो ना हो। जैसे इस केस में पूरा सेगमेंट, पूरे चारों सेगमेंट जीरो है, देयरफॉर ये वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की जगह 055 होता तो ये इनवैलिड आईपी एड्रेस होता। तो यही हमें बताना है कि जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग गिवन थी तो मैं ऐसे ये 2 आईपी एड्रेस बना सकती थी, तो मुझे वही रिटर्न करना है कि मैं कितना आईपी एड्रेस बना सकती हूँ, वो आईपी एड्रेस आई हैव टू रिटर्न इट, ओके? तो देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी है। और वो 3 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है पहली कंडीशन ये है कि मुझे जो मेरी आईपी एड्रेस है उसमें कितने सेगमेंट होने चाहिए? टोटल 4 सेगमेंट होने चाहिए। 4 सेगमेंट से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ ऐसा तो वो मेरा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है। अब 4 सेगमेंट्स में भी कुछ कंडीशन है कि हर एक सेगमेंट, टॉकिंग अबाउट ईच सेगमेंट, शुड नॉट स्टार्ट विद जीरो। नॉट स्टार्ट विद जीरो, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर वो जीरो से स्टार्ट हुआ विच मीन्स वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है? कि दो कंडीशन को आगे ध्यान में रख के मुझे आगे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक एम्प्टी, जो मुझे रिटर्न कराना है रिजल्ट, मैंने एम्प्टी रिजल्ट करके बना लिया, लिस्ट बना लिया। लिस्ट क्यों बनाया? अरे क्योंकि मुझे इस लिस्ट में जो जो आईपी एड्रेस पॉसिबल होता है वो अपेंड करके रिटर्न कराना है, और लिस्ट में ही हम कुछ भी चीज़ ऐड रिमूव कर सकते हैं, ओके, इजीली। इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया है। लिस्ट लिया, एक रिजल्ट लिस्ट। वेट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ कोड ओनली। देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, ठीक है? और मैं चेक कर रही हूँ क्या मेरी ये नल तो नहीं है, या फिर इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 4 से कम तो नहीं है, या फिर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 12 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दे रही हूँ कि कोई इससे एम्प्टी लिस्ट मैं रिटर्न कर दे रही हूँ कि इससे हम एक पॉसिबल वैलिड आईपी एड्रेस नहीं बना सकते, इसलिए मैं इस केस में ये रिटर्न कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने एक हेल्पर फंक्शन बनाया बैक ट्रैक करके, ठीक है? वो क्या कर रहा है, मेरा उस रिजल्ट के लिए, उस स्ट्रिंग के लिए फंक्शन कॉल कर रहा है। वेट अ मिनट, ठीक है? और एट लास्ट में रिटर्न कर दे रहा है रिजल्ट। ये तो मेरा वो केस हो गया कि जब मेरा वैलिड नहीं है, मेरी जो स्ट्रिंग गिवन है वही वैलिड नहीं है। अब बैक ट्रैकिंग वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, एक इनपुट में रिजल्ट ले रही हूँ जिसको मुझे रिटर्न कराना है, एक स्ट्रिंग ले रही हूँ जिससे मुझे बनाना है, इंडेक्स ले रही हूँ जो आइटरेट करेगा, एक करंट आईपी एड्रेस ले रही हूँ और सेगमेंट ले रही हूँ। सेगमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है? सेगमेंट मतलब कि 4, जो ये इंडिविजुअल एक इतनी स्ट्रिंग को मैं सेगमेंट कह रही हूँ, तो मैं सेगमेंट ले रही हूँ। और मेरी करंट आईपी मतलब कि ये जो मेरी इतनी बन रही है ये मेरी मतलब ये करंट आईपी है, ठीक है? अब मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरा सेगमेंट इक्वल्स टू 4 है और मेरे इंडेक्स इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ मतलब होगा कि हमने सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को विजिट कर लिया है, कोई कैरेक्टर्स यहाँ पे बचा नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ही मेरा जो करंट आईपी एड्रेस बना है वो मेरा वैलिड है, ठीक है? तो मैं उसको रिजल्ट में ऐड करके रिटर्न हो जाऊंगी। लेकिन व्हाट इफ कि मेरा सेगमेंट, 4 सेगमेंट कंप्लीट हो गए लेकिन स्टिल कुछ यहाँ पे मतलब कुछ नंबर स्टिल वहाँ पे बच गए हैं, विच मीन्स कि मेरी जो करंट आईपी एड्रेस है वो मेरी वैलिड नहीं है। तो उस केस में मैं नॉर्मली रिटर्न हो जाऊंगी बिना रिजल्ट में ऐड करे, क्योंकि वो वैलिड नहीं है, ठीक है?
ये तो मैंने कंडीशन सेट करी। अब मैं मेरे सेगमेंट कैसे बनाऊंगी? मेरे जो सेगमेंट है वो हर एक सेगमेंट की रेंज क्या है? 4 इंटीजर्स ईच इन द रेंज ऑफ 0 to 5। ठीक है। हर एक सेगमेंट की रेंज क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो 0 से 4 की मतलब बीच की होनी चाहिए। देयरफॉर मैंने यहाँ पे ये ले लिया है कि लेंथ 1 और 3 के छोटी होनी चाहिए। जो उसका इंडेक्स है वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जो अपनी एस स्ट्रिंग है इसमें से एक सब स्ट्रिंग ले रही हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सब स्ट्रिंग को मैं एज ए यहाँ पे मैंने पार्ट लिया है, इसको मैं सब स्ट्रिंग भी कुछ भी ले सकती हूँ। छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, छोटे से पार्ट को चेक कर रही हूँ कि ये जो मेरा छोटा सा पार्ट है वो वैलिड है या नहीं। अब छोटा से पार्ट को वैलिड कैसे चेक करना है? मुझे ये चेक करना है कि उसमें कोई लीडिंग जीरो है या नहीं। उसके लिए मैंने एक और हेल्पर फंक्शन बनाया है। जो हेल्पर फंक्शन मुझे बता रहा है कि मेरा जो सेगमेंट है अगर वो स्टार्ट विद जीरो है या फिर उसकी लेंथ 1 से ज़्यादा है तो मतलब फॉल्स, मतलब कि अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है विच मीन्स कि ये तो इनवैलिड है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दे रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं उसकी रेंज चेक कर रही हूँ। अगर उसकी रेंज मेरी 0 से 255 के बीच में राई कर रही है मतलब वो मेरा वैलिड पार्ट है, मतलब कि 255 मेरा वैलिड है। ये वैलिड है, मैंने चेक कर लिया। देखो, सबसे पहले मैंने चेक करा ये वैलिड है तो मैं यहाँ पे रिटर्न हो जाऊंगी। रिटर्न होने के बाद अगर ये वैलिड है तो ये चीज़ मेरी ऐड हो जाएंगी मेरे रिजल्ट में। रिजल्ट में ऐड होने के बाद मेरी ये वाला बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है? रिजल्ट, जो उसमें मेरी चीज़ ऐड हुई है। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। इससे आप अच्छे से थोड़ा समझना तो समझ मतलब आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोड आपको एक और बार दिखा देती हूँ। ओके गाइस, अभी इसे रन करके देखते हैं। डोंट नो रन क्यों नहीं हो रहा है। शायद मेरा नेट इशू है, बट मैंने पहले रन करके देखा था तो I had gotten the same output as the expected one, which means कि कोड तो मेरा करेक्ट है। So thank you guys, thank you for watching.